अगर आप प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल्स करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेशर होता है, टारगेट प्रेशर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो तो क्या क्या फ़ायदे हैं उसके और वो कैसे आपकी करियर में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन करते हो तो उसके क्या रियल बेनिफिट्स हैं और ये कैसे आपकी करियर को अपग्रेड कर सकता है, कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और हर साल क्यों इतने सारे फ्रेशर ग्रेजुएट्स बैंक को ज्वाइन करते हैं एंड जो बैंक में काम कर रहे हैं वो 10 साल 15 साल से काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है, वो सब कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला बेनिफिट आपको मिलता है वो स्विचिंग बिकम ईजी हो जाता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एक सेक्टर है, तो अगर आपके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस रहता है तो फिर आप कोई भी बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी बैंक में आप स्विच कर सकते हो। अब सपोज करो कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, आप फ्रेशर थे, उसके बाद फिर आप बैंक को ज्वाइन करते हो जहाँ पे आपको बेसिक प्रोफाइल दी जाती है, एंट्री लेवल पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है जैसे कि सेल्स ऑफिसर का, एंड वहाँ पे आप 1-2 साल काम करते हो। उसके बाद जब आप स्विच करते हो, किसी दूसरे बैंक में अप्लाई करते हो, तो आपको एक अच्छा प्रोफाइल भी दिया जाता है और आपको एक अच्छा सैलरी भी आपको ऑफर की जाती है। और जब ऑलरेडी आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस होता है तो दूसरे बैंक में जब आप इंटरव्यू दोगे या फिर दूसरे बैंक पे जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एंड आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपके लिए ये ईजी हो जाता है कि अगर आप कहीं एक जगह काम कर रहे हो बैंक में एंड अगर आप वो जॉब को छोड़ देते हो तो दूसरे जगह जाके आप दूसरे बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है फास्टर प्रमोशन। अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हो तो जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाओगे, जितना ज़्यादा परफॉर्म करोगे, उतना जल्दी आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि बैंक में जब आप रिटेल बैंकिंग ज्वाइन करते हो या फिर आप ब्रांच बैंकिंग ज्वाइन करते हो तो ये सब टारगेट ड्रिवन आपको जॉब रोल दिया जाता है कि आप जितना टारगेट अचीव करोगे, जितना उससे ज़्यादा अचीव करोगे तो आपको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। एंड इसलिए आप देखोगे कि कुछ बैंक में बहुत ही यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि बैंक के मैनेजर बन जाते हैं। तो जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन आपने अगर सेल्स प्रोफाइल पे ज्वाइन किया था एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा काम करते हो, तो स्टार्टिंग में भले ही आपका 3 लाख पर एनम सैलरी होगा सेल्स के प्रोफाइल पे, लेकिन जैसे जैसे आप परफॉर्म करोगे तो वैसे ही आप 2 से 3 साल में आप 6 लाख 8 लाख पर एनम तक भी जा सकते हो। तो बैंक में प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर लेते हो तो फिर आपको बहुत ही जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाता है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है हाई सैलरी एंड इंसेंटिव। अब देखो बैंक में आपको एवरेज सैलरी मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको इंसेंटिव से आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी 25,000 पर मंथ है और अगर आप टारगेट को अचीव करते हो, टारगेट से ज़्यादा अचीव करते हो, तो आप इंसेंटिव से एक्स्ट्रा आप 20-30,000 आप अर्न कर सकते हो। तो जहाँ पे आपका 25,000 पर मंथ सैलरी था, वहीं पे अगर आप इंसेंटिव से अगर आप 20,000-30,000 एक्स्ट्रा कमा लेते हो तो फिर आपका 40-45,000 सैलरी हो जाएगा। तो बैंक में जितना आप करेंट अकाउंट खुलवाओगे, जितना आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे, जितना लोन करवाओगे, एफडी करवाओगे, इंश्योरेंस सेल करोगे, म्यूचुअल फंड करवाओगे, तो उन सब पे आपको इंसेंटिव मिलता है अगर आप टारगेट को अचीव करते हो, टारगेट से ज़्यादा आप परफॉर्म करते हो। तो अगर आप चैलेंजेस ले सकते हो, अगर आप कस्टमर को सेल कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा आप आउट परफॉर्म कर सकते हो, तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करके आप अच्छा खासा सैलरी एंड अच्छा खासा इंसेंटिव भी कमा सकते हो एंड उसके बेस पे आपको अच्छा खासा प्रमोशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है ह्यूज नेटवर्किंग। अब देखो बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उसमें कोई कोई ऐसे अकाउंट होल्डर्स भी होंगे जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस ओनर होगा, कोई बहुत बड़ा एजेंसी चला रहा होगा, कोई बहुत बड़ा फर्म रन कर रहा होगा, या फिर कोई डॉक्टर्स होगा, कोई लॉयर होगा, कोई एडवोकेट होगा। ऐसे करके आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स क्लाइंट भी मिलते हैं। एंड अगर आप इन क्लाइंट्स के साथ अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हो, अगर आप उनको अच्छा सर्विस देते हो, एक अच्छा बॉन्डिंग बना लेते हो, तो फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि अगर आप उनको अच्छी सर्विस देते हो तो एक बिजनेस ओनर के और भी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, कोई रेफरल्स हो सकता है, तो वो लोग आपको रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे में तो आप जिस बैंक में वहाँ पे आप टारगेट कर लोगे, टारगेट अचीव कर लोगे, अच्छा खासा सेल कर लोगे। इसके अलावा भी फ्यूचर में जब आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस करोगे एंड आपको कोई ऐसे ही प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में आपने जो क्लाइंट्स को बनाया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड आज के टाइम में आपका जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा, जितना अच्छा आपका पहचान रहेगा, उतना ही आपको हेल्प मिलता है, उतना ही आपको सपोर्ट मिलता है। तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपके पास रहेंगे, प्रोफेशनल क्लाइंट्स आपके पास रहेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको कोई नीड होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ह्यूज नेटवर्किंग एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो आपको प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आपको मिलता है। नेक्स्ट, बैंक में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और ये आपके करेंट जॉब में भी आपको हेल्प करेगा एंड फ्यूचर में जब आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करोगे या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे, कोई दूसरा बैंक ज्वाइन करोगे, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि बैंक में आपको सेल्स करना पड़ता है एंड सेल्स करने के लिए आपको आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर को आप समझ के उसको पिच कर सको, उसको कन्विंस कर सको, नेगोशिएट कर सको। एंड जब आप ऑलरेडी बैंक में काम करते रहते हो, आप 1 साल 2 साल से काम कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट से, कैसे बात कर रहे हैं, आप उनके स्टाइल को अडेप्ट करते हो, उनसे सीखते हो।
तो ओवर द टाइम अभी आप जिस भी लेवल पे हो आप इम्प्रूव ही करोगे। तो अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बेटर होता है, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए आपको एफर्ट मारना होगा। एफर्ट मारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा, एंड ऐसे करते करते ही आप कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। एंड अभी के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, एंड अगर आपका ये इंप्रूव हो जाता है तो आप फ्यूचर में और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट सेक्टर में आप ग्रो कर जाओगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मिलेगा, क्योंकि जब आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप कोई ड्रेस पहनते हो तो फिर उसको अच्छे से आयरन करके, प्रेस करके बहुत ही नीट एंड क्लीन रहते हो। और जब आप किसी क्लाइंट से बात करने जाते हो या फिर अपने ऑफिस में किसी से बात करते हो, ब्रांच में किसी से, बैंक में किसी से, तो फिर आपको बहुत ही प्रोफेशनल अटायर में आपको बात करना पड़ता है। तो आपका ग्रूमिंग कैसा होगा, आपका ड्रेस कैसा होगा, आपका अटायर कैसा होगा, आपका पोस्चर कैसा होगा, ये सब कुछ आप इम्प्रूव कर लेते हो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हो तो। क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, तो आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। सब कुछ आपका गाइडलाइंस में होता है एंड सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो ओवर द टाइम आप खुद देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल एंड प्रोफेशनल होते जा रहे हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलता है जब आप प्राइवेट बैंक में काम करते हो, वो आप हैंडल करने स्टार्ट कर देते हो प्रेशर को। क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेशर होता है, सेल्स टारगेट होता है, एंड बहुत ही ज़्यादा केओस रहता है बैंक में। तो अगर आप वहाँ काम कर लेते हो, अगर आप इस इन्वायरमेंट में काम कर ले रहे हो, तो आगे आपको, अगर आप कोई डिफरेंट सेक्टर ज्वाइन करोगे, डिफरेंट फील्ड को ज्वाइन करोगे, तो आपको वो सब थोड़ा नॉर्मल लगेगा। क्योंकि बैंक में सेल्स के प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा आपका ब्रांच मैनेजर प्रेशर डालेगा, आपका जो टीम लीड होगा वो प्रेशर डालेगा, और अगर आपका टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो आपका खुद से आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा। फिर जब ईयर एंडिंग का टाइम आता है तो ईयर एंडिंग के टाइम पे और भी ज़्यादा केओस बढ़ जाता है। तो अगर इस इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर लेते हो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, जो भी अगर आप काम कर लेते हो, तो ओवरऑल जो आपका ये प्रेशर हैंडल करने का जो कैपेसिटी है ये उसको बढ़ा देगा। इसलिए आप देखोगे कि जब आप नए बैंक को ज्वाइन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहते हो, लेकिन बाकी जो पहले के जो एम्प्लॉयज़ है, जो 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर काम करते हैं। प्रेशर उनके ऊपर भी है, उनका भी टारगेट मीट नहीं हुआ है, उनको भी टारगेट अचीव करना है, लेकिन प्रेशर हैंडल करने का तरीका फिर आपका बदल जाता है। तो जब ऑलरेडी आप इतना हाई प्रेशर में काम करोगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें और आपको नॉर्मल लगने लगेगी। एंड इसके अलावा फिर आपको कुछ और बेनिफिट्स आपको मिलता है, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी आपकी इंप्रूव होती है। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है तो किस क्लाइंट को पहले अप्रोच करना है, कहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो सब मैनेज करना आप सीख जाते हो। कहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइमिंग को एडजस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो। दूसरा, आपका डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है जब आप प्राइवेट बैंक में काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइमलाइन सब कुछ फॉलो किया जाता है कि आपको इतने बजे ऑफिस बुलाया गया है, बैंक बुलाया गया है तो इतने बजे आपको जाना है। और अगर किसी क्लाइंट को आपने बोला है कि आप इतने बजे फॉलोअप लोगे, मीटिंग करोगे या फिर कॉल करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली। तो आपका डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी मिस्टेक करोगे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ओवर द टाइम आपका डिसिप्लिन भी इंप्रूव होता है, एंड ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आपका इंप्रूव होता है कि किस क्लाइंट को पहले डील करना है, कैसे आपको बात करना है, किसके यहाँ पे पहले विजिट करना है, ये सारी चीज़ें। एंड ये ओवरऑल आपके करंट जॉब में भी आपको हेल्प करेगा, बाद में फ्यूचर में जब आप जॉब चेंज करोगे तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। एंड इन फ्यूचर अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हो, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, तो उसमें भी आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपका हेल्प करेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपको जैसे ही आप बैंक को ज्वाइन करोगे तभी आपको नहीं मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे काम करोगे, जब वहाँ पे अपना टाइम दोगे, तो फिर आपको धीरे धीरे ये सारी बेनिफिट्स मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि बैंक में सेल्स टारगेट होता है और सेल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।